हेलो वेलकम टू स्टॉक स्क्रीनर। आज की वीडियो का टॉपिक है पावर ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स का क्या रोल है, डिविडेंड्स कैसे डिविडेंड्स का क्या रोल है हमारे स्टॉक को चूज़ करने में। हम डिविडेंड्स को देख के कैसे स्टॉक चूज़ कर सकते हैं। डिविडेंड्स क्या होता है, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, हम डिविडेंड से इनकम कैसे कमा सकते हैं, और कुछ लाइव एग्जांपल्स से समझेंगे कि डिविडेंड्स बेसिकली होता क्या है। यही वीडियो का टॉपिक है कि पावर ऑफ डिविडेंड्स। So let's start stock screener. ओके, पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज डिविडेंड्स। डिविडेंड्स होता क्या है। ओके, सो पहले समझते हैं कि एक कंपनी ए है और ये इसके इन्वेस्टर्स है। कंपनी ए क्या करती है, जो भी उसका एनुअली प्रॉफिट हुआ है वो अपने इन्वेस्टर्स में बराबर बांट देते हैं। जो प्रॉफिट वो अपने इन्वेस्टर्स में, शेयर होल्डर्स में बांट रही है, उसी को कहते हैं डिविडेंड्स। और जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, क्या वो कंपनी अच्छी नहीं है? सर ऐसा नहीं होता है। डिविडेंड जो कंपनी नहीं दे रही है, वो उसका जो भी एनुअली प्रॉफिट हुआ है वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है। सो अगर आप अगर डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिविडेंड से रिटर्न्स मिलेंगे। और जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट कर देती है। आपको उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा और आपको उधर से इनकम मिलेगा। डिविडेंड्स देना है और ना देना, एक इस पॉइंट से आप किसी कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, वाई कंपनी पे डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड क्यों देती है? जो मेनली मुझे टू रीजंस लगते हैं, और वो हम कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। फर्स्ट, इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक की तरफ, अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप किसी हायर डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और वो कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है। उस स्टॉक में अगर वो डिविडेंड रेट अच्छा ही होगा, क्योंकि आप हायर पेइंग डिविडेंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके रिटर्न्स एफडी से बहुत बेटर होंगे। आप अगर कुछ वैसे रख देते हो एफडी के लिए, उसकी कुछ एफडी कर लेते हो, उससे बेटर रिटर्न्स आप उस कंपनी के डिविडेंड से कमा सकते हो। सिर्फ डिविडेंड से, ना कि उनके ग्रोथ रेट से, मात्र डिविडेंड से आप कमा सकते हो। इन्वेस्टर्स इस तरह से अट्रैक्ट होते हैं अपने शेयर्स की तरफ। सेकेंड रीज़न मुझे लगता है वो है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, वो अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिविडेंड्स दे देती है। उसके जो होल्डिंग्स होती है, प्रमोटर होल्डिंग, रिटेल होल्डिंग, जो भी होल्डिंग्स हैं या रिटेल होल्डिंग, जो भी उनके पास, उनके इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग्स है, वो ऐसी ही बनी रहती है। उनकी प्रमोटर होल्डिंग छूट नहीं जाती। वो अपना डिविडेंड बढ़ाते रहते हैं और कम करते रहते हैं। इससे उनके इन्वेस्टर्स बने रहते हैं। ये मेनली टू रीजंस जो मुझे लगते हैं कि कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। थर्ड पॉइंट ये है कि हाउ वी अर्न इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स। हम डिविडेंड से इनकम कैसे कमा सकते हैं। समझिए, आपने किसी हायर पे डिविडेंड कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपको उसके डिविडेंड से पैसे मिलेंगे। आप कुछ आपने वहाँ कुछ एनुअली फाइन, कुछ ईयर या 2 ईयर और 3 ईयर्स के लिए आपने उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करके रख दिए हैं। आपको उसके पर ईयर आपको डिविडेंड्स मिलते रहेंगे। और कंपनी की जो डिविडेंड्स होते हैं वो उनके अनाउंसमेंट डेट और एक्स डेट पे डिपेंड होते हैं कि वो कंपनी कब डिविडेंड देगी। आपने अगर उस अनाउंसमेंट डेट या एक्स डेट के पहले उसके शेयर्स ले रखे तो आपको डिविडेंड्स मिलेंगे, वरना उसके बाद आप ले रहे हैं तो नहीं। लेकिन इसीलिए आपको उसकी अनाउंसमेंट डेट और एक्स डेट देखनी पड़ती है। इस तरह से आपको उस कंपनी के डिविडेंड से इनकम मिलेगा, ना कि उसके, मैंने अभी तक शेयर ग्रोथ की बात नहीं की, मात्र डिविडेंड से हमें इनकम मिलेगा। इस तरह से डिविडेंड एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझिए, एक ए कंपनी है और उसका आपने उसके 100 शेयर्स परचेस किए, 150 शेयर ईच। मतलब आपने एक शेयर की प्राइस 150 रुपये और आपने उसके 100 शेयर परचेस किए, मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 15,000 रुपीज़। और समझिए वो कंपनी 0.50 का एनुअली डिविडेंड दे रही है, मतलब 0.50% एनुअल डिविडेंड दे रही है। आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, मतलब आपको एनुअली उनके आपको सिर्फ मात्र 50 रुपीज़ डिविडेंड ही मिलेगा। मतलब आपको मात्र, आप 50 रुपये उसके डिविडेंड से ही कमा रहे हैं, ना कि उसका शेयर प्राइस बढ़ने से या घटने से। आप मात्र 50 रुपये उसके डिविडेंड से ही कमा रहे हैं। आप एक लाइव स्टॉक एग्जांपल लेते हैं।
अगर आपको आपको पता होगा कोल इंडिया, ये BSE अपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया अब कितने का डिविडेंड दे रही है? 9.90 या कुछ 60% का डिविडेंड दे रही है इस ईयर में। सो समझिए, और वो अभी 160 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। तो समझिए आपने कोल इंडिया के 50 शेयर्स लिए हुए हैं, आपने कोल इंडिया की 50 शेयर्स परचेज किए हुए हैं और वो 160 और 150 पे समझिए ट्रेड कर रहा है। आपने उस हिसाब से 50 शेयर्स लिए हुए हैं और उसका डिविडेंड रेट है 9%। मतलब आप खुद ही मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपके पास उसके 50 शेयर्स है, 9 आपको मात्र 450 रुपीज़ उसके डिविडेंड से मिल रहे हैं। और कोल इंडिया ऐसे नहीं कि 9%, उसके पहले वो 16% तक डिविडेंड दे रही थी। मतलब पर शेयर आपको 16 रुपये मिल रहे थे मात्र डिविडेंड से। सो यही है पावर ऑफ डिविडेंड्स। आपको 9 रुपया पर शेयर पीछे मिल रहे मात्र डिविडेंड्स। सो ये था लाइव एग्जांपल, ये था पावर ऑफ डिविडेंड्स। मात्र आप 450-500 रुपये तो उसके डिविडेंड से ही कमा रहे हो। सो ये था पावर ऑफ डिविडेंड्स। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू स्टॉक स्क्रीनर।